Hello everyone, welcome to all in my new another video. Now we start part number second of question 4 exercise 3.1. सो हमने फर्स्ट पार्ट जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. सो इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का. इसमें क्या बोला है, ये इक्वेशंस दे रखी हैं हमने और ये फाइंड करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली सोल्व करना है. सो इनको एक बार देखते हैं ये क्या है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट. a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2. हमें ये रेशो में फाइंड करना है, फ्रैक्शन में. तो a1 इज़ 1, a2 इज़ 3, तो 1/3 आ जाएगा. ये -1/-3 और ये 8/16. तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 8 × 8 एंड 8 × 16. तो ये किसके इक्वल आया है, 1/3 इज इक्वल 1/3 बट नॉट इक्वल 1/2. तो ये क्या बन गया हमारा, a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के बट इज़ नॉट इक्वल c1/c2 के. राइट. अगर ये इस तरीके से है, अगर हमारी कंडीशन, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल. सो लाइंस आर पैरेलल. और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये इक्वेशंस क्या हो गई, सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. समझ में आ गया. सो लाइंस इनकंसिस्टेंट है तो हमें जो है ये ग्राफिकली सोल्व नहीं करना है. सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो पार्ट नंबर 3 हमें दे रखा है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0. तो हमें रेशो में कन्वर्ट करना है. a1/a2 मीन्स 2/4, b1/b2 मीन्स 1/-2, c1/c2 मीन्स -6/-4. यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 2 = 4 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. तो ये क्या है, 1/2 इज इक्वल 1/-2 इज इक्वल 3/2. यहाँ पर देखिए a1 जो है a1/a2 ये b1/b2 के इक्वल नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये बराबर नहीं हुए. तो यहाँ पर जो है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2. अगर ये कंडीशन बनती हैं तो जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, हमारी लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. एक पॉइंट पर कहीं पे भी इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस. सो इंटरसेक्ट लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इक्वेशंस क्या होगी हमारी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. समझ में आ गया. इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सॉल्यूशन निकालने हैं एक्स एंड वाई के. समझ में आ गया. सो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं एक बार. सो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन थी, मैंने सी जो कांस्टेंट पार्ट था उसको इक्वल से इस तरफ ले लिया है, माइनस था तो ये पॉजिटिव हो गई दोनों. तो यहाँ पर देखिए हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर मैं यहाँ पर लेट करके चलती हूँ कि वाई जो है मैंने 0 ले लिया तो 2x + 0 इज इक्वल टू 6 ये हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 6, 2 को इधर लेके आएंगे तो 6 के डिवाइड में हो जाएगा 2 एंड 2 × 3 = 6. देन x क्या आएगा हमारा 3. अगर y 0 है तो x क्या है 3. समझ में आ गया. अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ कि x जो y जो है वो 6 है, ठीक है, y को 6 ले लिया तो 2x + 6 इज इक्वल टू 6. 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये 6 में से 6 माइनस हो जाएगा जो किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और 2 को इधर लेके जाएंगे 0 के डिवाइड में हो जाएगा तो x जो है वो क्या बन जाएगा 0. अगर y जो 6 है तो x क्या है 0. समझ में आ गया. इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने लेट कर लिया कि y जो है वो 0 है तो 4x - 2 × 0 इज इक्वल टू 4. तो 4x - 0 इज इक्वल टू 4, तो 4x इज इक्वल टू 4 एंड 4 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 1. तो y 0 है तो x क्या है 1. समझ में आ गया. अब हमें लेट करना है y की वैल्यू को. लेट कर लिया, लेट y जो है वो है 2, y को 2 लेट कर लिया. देन 4x - 2 × 2 इज इक्वल टू 4. 4x 2 × 2 = 4 -4 इज इक्वल टू 4. तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4. इस 4 को इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x इक्वल 4 एंड 4 इज़ 8. ये 4 इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा 4 × 2 = 8 देन x इज़ 2. तो y 2 है तो x भी क्या है 2. समझ में आ गया. सो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. सो ये हमने ग्राफ बनाया है तो इसको प्लॉट करते हैं. x इज़ 3, y जो है वो 0 है. x 3
देन y इज़ 0, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 3 and 0। x इज़ 0, y 6, x 0 है, देन y इज़ 6, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 0 and 6 का। तो एक लाइन हमारी ये आ गई, इसको हम मिलाएंगे दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से, समझ में आ गया। नेक्स्ट है x इज़ 1, y इज़ 0, x 1 है, y 0 है, ये हमारा पॉइंट आ गया 1 and 0। x इज़ 2, y इज़ 2, x 2 है एंड y भी हमारी क्या है 2 है। तो यहाँ पर जो है इसके पास में यहाँ पर कहीं पे हमारा पॉइंट बनेगा 2 and 2, समझ में आ गया। सो इनको हम मिलाएंगे इन दोनों पॉइंट्स को, जो दोनों जो लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पर, वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है 2 and 2 पे, तो यहाँ पर x जो है वो क्या है 2 एंड y भी क्या है 2, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन, समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये कंपेयर करना है। a1/a2 मीन्स 2/4, b1/b2 मीन्स -2 माइनस 4, माइनस का साइन है तो हमें माइनस साथ में लेना है। c1/c2 मीन्स -2 -5, -2 -5। तो ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा 1/2, 1/2 एंड 2/5। 1/2 इज इक्वल 1/2 बट नॉट इक्वल 2/5। तो ये हमारा क्या बन गया कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। अगर इस तरीके से हमारी कंडीशन बनती है तो जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, लाइंस आर पैरेलल। सो लाइंस पैरेलल हैं, सो इक्वेशंस क्या बनी, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं करना हमें, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।